नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक। और आज के इस वॉक टू टॉक मॉर्निंग संवाद में यानी सुबह संवाद में जो आज का विषय है वो है जो कल पूरे शहर का चर्चा का विषय रहा। वो विषय ये है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसका जो भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण है उसको वो मान्य होना चाहिए, उसका मानक होना चाहिए। उससे इत्र एक विषय है जो टीम पवन लंबे टाइम से उठाना चाह रही है और आप लोगों से साझा करना चाह रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आप लोग हमारे अपने हैं। और जब भी कभी इसी मॉर्निंग वॉक के दौरान जो एक संवाद का सिलसिला हमने शुरू किया है और आपसे रूबरू होने का एक मौका मिलता है, अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, आपके सुझाव को लेने का मौका मिलता है, तो इस कड़ी में जो प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट है या विद्यालय कह ले, वो बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। वो हम लोग आज समझेंगे आज के इस विषय में कि कैसे ये मार्केट है। पेरेंट्स को दिक्कत ये नहीं है कि वो एक बड़ा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, उससे कहीं दिक्कत नहीं है। पैसा खर्च करने में पेरेंट्स कहीं वो नहीं करता, लेकिन जो उसका आउटकम है वो नहीं मिल रहा है। पहला, एजुकेशन डे बाय डे जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी के हिसाब से वो इतना इजी किया जा रहा है कि अब वो 10th 12th का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो कोर ही नहीं बन रहा बच्चे का। सेम वे कॉम्पिटेटिव एग्जाम टफ होते जा रहे हैं। आज आज लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई फिजिक्स वाला, कोई केडी या कोई भी ऐसे जो कोई फिटजी नारायणा, ये लोग क्यों ग्रो कर गए इन बिटवीन। उसका कारण ये है कि हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं 9th 10th का, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आईआईटी ले रहा है या यूपीएससी ले रहा है, बीपीएससी ले रहा है, वो उसका जो सिलेबस है वो कहीं मतलब अलग है। यानी जो लोग नॉर्मल स्कूलिंग करके जाएगा उनके लिए काफी टफ है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकले। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं इजी करते जा रहा है। उसमें प्रैक्टिकल डाल रहे हैं और सेमेस्टर वाइज ले रहे हैं, 6 महीने का ले रहे हैं। जो लेबर करने का जो जीन है वो बच्चों में अब कम होते जा रहा है। प्राइवेट स्कूल फीस पे तो फोकस कर रही है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं है। पेरेंट्स का एंगेजमेंट बहुत चाहती है। आप कोई भी एक्टिविटी, अगर मैं की बात करूं, यूकेजी की बात करूं, तो आप इतना एक्टिविटी बच्चों को देते हैं जो प्रिंट आउट करके लाना, ये लाना, वो लाना। उनमें से आपको बेहतर पता है कि बच्चे कुछ नहीं करते, गार्जियन करते हैं। तो गार्जियन ने तो एडमिशन नहीं लिया है, गार्जियन के पास 50 काम है। ठीक है, गार्जियन का एक काम है कि अपने बच्चों का लुकआउट करे, वो उसका वो देखे, रन थ्रू करे। स्कूल क्या CW देने के लिए हुआ है? मैं फेस कर रहा हूं कि स्कूल यानी क्लास वर्क स्कूल में दे दिया जाता है और उसमें बकायदा लिख दिया जाता है कि पेरेंट्स आप इसको मेमोराइज करें, समराइज करें और इसको राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो क्या हमारे पास बुक्स नहीं है? दूसरा, बच्चों को जो सबसे ज्यादा जो तकलीफ मुझे है कि मैं बच्चों को स्कूल इसलिए भेज रहा हूं 6,000 7,000 महीने का खर्च करके कि मैं बच्चों को मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर करूं। बच्चे स्कूल में जाकर अगर टीवी से ही सीखना है तो हम घर में सिखा लेंगे, हम क्यों 7,000 का महीना आपको देंगे। तो वो जो डिजिटल पढ़ाई है, कृपया बच्चों को उससे दूर रखें। वहां क्या है कि आपने कोई रैम्स पोयम चला दिया और आप बिल्कुल फ्री हो गए कि चलिए अब आपकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, ऐसा ना करें। हमें भी बचपन में लगता था हमने मोबाइल दे दिया, हमारा बच्चा सब कुछ सीख गया, तो मुझे लगता था कि अरे वाह, ये तो कुछ पढ़ाने का कुछ नहीं है, हम तो यूट्यूब वीडियो से सिखा लेंगे। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया। बच्चे का जो ग्रोथ होना चाहिए था, जो बिहेवियर सीखना चाहिए था, जो शिष्टाचार होना चाहिए, वो नहीं मिला। हमने स्क्रीन टाइम बंद कर दिया। आज बच्चे हमसे बात करते हैं, इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये है। तो ऐसे कई विषय है। डेली आप अच्छा, सिलेबस वही है, सब कुछ है। हर साल पब्लिकेशन जो किताब चेंज कर कर, नोटबुक चेंज कर कर एक मोटा खर्चा जो गार्जियन के कंधे पे लाद रहा है, उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब आपका स्कूल सेम है तो आप कॉस्ट्यूम चेंज कर दे रहे हैं, 50 एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। किताब और कॉपी अब बुक स्कूल से ही लेना है, ये पता नहीं कब से। हमारे टाइम में तो हम लोग बाहर से ले लेते थे। हमें याद है कश्यप पुस्तक सदन और ऐसे कई दुकानें थी, आज भी है गांधी पुस्तक, यहाँ से हम लोग बुक ले लेते थे। कुछ हम लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता था। अब तो सीधा स्कूल में बैग और किट बना हुआ, आप गए जाइए, जिस भी क्लासरूम का है उतना फीस दे के चले आइए। तो ये जो बर्डन है वो हर साल इतना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। अब कैसे वेस्टेज हो रहा है? पेपर बुक बनाने के लिए जो सबसे हाई क्वालिटी पेपर चाहिए, उसके लिए जितने भी पेड़ कट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट को भी नुकसान कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, CBSE को इंटरवीन करना चाहिए, UGC को इंटरवीन करना चाहिए
कि जो सिलेबस बुक है उसको रिसाइकल करे। आप दुनिया भर के रिसाइकलिंग प्रोडक्ट के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जो जिससे सबसे ज्यादा टिश्यू पेपर के लिए, टिश्यू पेपर जो हम ऐसे यूज करके फेंक देते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी वुड का जरूरत होती है। यानी सबसे ज्यादा पेड़ जो कट रहे हैं आज के समय में वो किताबों के लिए कट रहे हैं और कहीं ना कहीं टिश्यू पेपर के लिए। मैं तो कहता हूं घर से 10 रुपए का रुमाल लेके निकले और टिश्यू पेपर का तो पूरी तरह बहिष्कार ही करे। उसके कारण कई पेड़े कट रही हैं टिश्यू पेपर बनाने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं इस धरती पे। आपके पास कॉटन का एक रुमाल हो, उससे बेहतर तो टिश्यू पेपर काम नहीं करता। दूसरा, इन्वायरमेंट को अगर वाकई बचाना है, ये सिर्फ कहने की बात ना हो, ये जो मोटा फीस का चक्कर है कि हर साल बढ़ जा रहा है, ये भी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक फीस तय कर देना चाहिए। बहुत अच्छा है कि डॉक्टर का फीस, और क्या हमारे पीछे गुड्डू भैया, क्या गुड्डू भैया, सिवान में शाहबुद्दीन जी ने ये किया था कि फीस और वो मॉनिटर करते थे कि हॉस्पिटल का फीस कितना होना चाहिए। 50 रुपए, 50 रुपए हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर वहां 50 रुपया लेता था, और स्कूल का भी फीस करता था मॉनिटर को। तो पता नहीं, ये सुना है मैंने, अगर आप लोगों को भी पता हो तो मुझे बताएं। तो ऐसा हर जगह होना चाहिए कि एक डीएम तय कर दे मानक कि हाँ भाई ये इतने क्लास का इतना फीस होना चाहिए, इसके ऊपर आप फीस नहीं ले सकते। अभी आप बताइए, मेरे घर में अगर 4 बच्चा और एक बच्चे का खर्चा 7,000 है, तो 28 से 30,000, उसके बाद मुझे प्राइवेट ट्यूशन को देना पड़ता है 2,000, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो 10,000, तो 50,000 का एजुकेशन हम ले रहे हैं प्राइमरी में, तो हमारा तो कमर यही टूट जाएगा। फिर उसको 10th कराना, फिर वहां से उसको आईआईटी कराना या जो भी कराना है, तो कम से कम ये जो करोड़ रुपए का एजुकेशन हो गया है, इसको हम लोग जब तक नहीं खत्म करेंगे तब तक ये जो कहते हैं ना कि एक मेंटल लेवल लोगों का। अभी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि खान सर ने एक बहुत अच्छा बोला कि क्यों यूपीएससी और बीपीएससी की पढ़ाई हर किसी को करना चाहिए, या एजुकेशन ही क्यों लोगों को करना चाहिए। ठीक है, उसमें से बहुत कम ही होंगे जो कहीं ना कहीं बीपीएससी अधिकारी बनेंगे, यूपीएससी अधिकारी बनेंगे, लेकिन अगर एजुकेशन कम रहेगा, कम एक्सपेंसिव रहेगा, या एजुकेशन फ्री रहेगा, तो कम से कम एक मेंटल लेवल जो है, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं भी होंगे, वो पढ़े लिखे बच्चे होंगे, और वो जो भी काम कर रहे होंगे वो अच्छा कर रहे होंगे, और एक मेंटल लेवल सबका बराबर होगा, तो किसी भी तरह का करप्शन, किसी भी तरह का अदर एक्टिविटी, गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो शिक्षित होंगे। उनको कोई भी अनपढ़ जाहिल नेता भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल लेवल भी बढ़ेगा ना बिहार का, ये बिहार का क्या, भारत का। तो ये जो बौद्धिक स्थिति है, स्तर है, वो बढ़ेगा। तो एजुकेशन को इसलिए भी उसका जो दर है वो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी द्वारा तय होना चाहिए। उसके बाद आज भी हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, और कैरम और लूडो अभी ओलंपिक में नहीं गया है। तो कम से कम आप स्कूल में ही कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए ऐसा ट्रेंड करें, कुछ को चेस में करें, कुछ को बैडमिंटन में करें, ताकि पैरेलल एक हम उनके लिए करियर ऑप्शन बना सके कि अगर कोई बच्चा कहीं एजुकेशन में वीक रह गया तो स्पोर्ट्स के माध्यम से वो निकल जाएगा। तो ऐसे कई सेक्टर है। हाजीपुर में तो जाम की भी समस्या है। मैक्सिमम स्कूल जो है उनका जितना गाड़ी है वो पूरे शहर को जाम करता है। उसका भी एक व्यवस्था होना चाहिए कि कहीं ना कहीं शहर के बाहर उनको वो करना चाहिए। और ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और ये इसमें किसी एक पर्टिकुलर स्कूल की गलती नहीं है, क्योंकि ये परंपरा लंबे टाइम से बन के आया है, इसके कारण ये चल रहा है। तो हमें अब जिस तरह हमने सती प्रथा खत्म किया, उसी तरह हमें एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसके कम करना होगा, इसके प्राइस को कम करना होगा, इस पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी होगी। और आज भी बिना लाइसेंस के, दूसरी बात, यूनिफॉर्म भी अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म भी गाइडलाइन हो जिला की तरफ से, और उस तरह का मन चाह आप कुछ भी नहीं रख सकते। क्यों, हर एज ग्रुप का एक अपना वो होना चाहिए, उसका एक वो कंसर्न होना चाहिए। तो उसके हिसाब से भी हमको लगता है कि प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल को भी अब गवर्नमेंट को मॉनिटर करने की जरूरत है। एक बार इन पे भी आप चाप चढ़ाएं ताकि इनकी भी मनमानी खत्म हो जाए। एक तो मेंटल हरासमेंट जो बच्चों को किया जाता है फीस के लिए, इस पे तो एक सख्त कानून आना चाहिए कि किसी की भी फीस का जो भी इशू है वो किसी बच्चे से उसको डिस्कस ना किया जाए क्लास में। जिस तरह हमने रिजल्ट को के लिए हमने बोला ना कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, जो ग्रेडिंग सिस्टम, जो सीजीपी का कॉन्सेप्ट लेके आई सरकार,
वो अच्छा है। उसी तरह फीस के लिए किसी बच्चे को हरास करना, ये कहीं ना कहीं स्कूल को बंद करना होगा। तो इन सब मुद्दों पे ऐसे बहुत विषय, अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझसे कहीं ज्यादा इस विषय को आप लोग जानते हैं, आप लोग फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने इनपुट दें, और टीम पवन बहुत जल्द इसकी मॉनिटरिंग कमेटी गठन के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलेगी, उनको देगी। सरकार को भी हम लोग पत्र लिखेंगे, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस मुहिम में हमारे जुड़े, कि कैसे प्राइवेट स्कूलों के मनमानी को हमें कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर डालना है, या जिला के अंदर एक अधिकारी होना चाहिए सीबीएसई की तरफ से, जो ऐसे प्राइवेट स्कूलों को मॉनिटर करे। आपने डीओ तो रख दिया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, पर वो सिर्फ गवर्नमेंट संस्था को मॉनिटर कर रही है, और उसमें डीपीओ है, बहुत लोग हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को भी उसके दायरे में रखना होगा, या तो आप डीपीओ के अंदर ही दे दे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें करनी होगी। इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करेंगे, ये वीडियो लंबा हो रहा है, और इस पे हम लोग एक बार और बैठेंगे इस विषय पे। और मैं चाहूंगा कि इस बार हमारे कुछ कैमरे के पीछे मित्र हैं, मैं कुछ इस बार गार्जियन से इन विषय पे मिलूंगा, और बहुत जल्द अपने वार्ड 11 में आपके द्वार आऊंगा मैं इस विषय को लेके, और वहां से हम लोग और जानेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं ये सूचना दूं और उनको अवगत कराऊं, और बहुत जल्द हम लोग इसके लिए एक सामूहिक प्रयास करें, एक पॉजिटिव प्रयास करें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस विषय को यहीं खत्म करते हैं। बहुत अच्छा है, इसी सिलसिला और मॉर्निंग वॉक के बहाने कई विषय निकल के आ रही है, जिसमें आप और हम मिलकर बहुत कुछ अच्छा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, आपका अपना भाई बेटा सेवक।